अब इसके बाद हम आदात, कोई एक अदद की मिसाल लेकर उसको पढ़ना सिखाएंगे। आदात का पढ़ना लिखना में दूसरा जदवल पेश है। देखिए बच्चों, जब तक आप डिजिट्स को, हिंसों को देखकर वो क्या अदद है नहीं बोल सकेंगे या नहीं पहचान सकेंगे, आप नहीं पढ़ सकेंगे, जब तक आप अल्फाज में नहीं लिख पाएंगे। तो डिजिट्स को देखकर उसको जो है ना आपको पहले पढ़ने आना। उसके लिए हम आपको अभी जदवल पेश करे थे। अब उसके तसलसल में ये देखिए क्या है। यहाँ पर एक 7 हिंसा लिखा हुआ है, तो ये 7 नहीं है बल्कि ये 7 की अलामत है। ये बात ध्यान में रहे। यहाँ पर 7 कुछ चीज़ें, कुछ मकदार का नाम है 7, ये अलामत है 7 की अलामत है। 7 कुछ चीज़ें, पेन है, पेंसिल है, 7 कोई चीज़, तो ये वाज़ेह है। अब देखिए साहब, यहाँ पर 7 इकाई में है। जो अदद पिछले जदवल में था वही अदद को यहाँ पर मैंने पेश किया है। ये इकाई में पूरे 7 7 7 7 है। अब इसके बाद दहाई में एक हिंसा है जो पूरा नीचे तक आटा है। सैकड़ा है, ये पूरा 4 4। तो हम इसको यहाँ पर इसके मुकाम के साथ देखकर पढ़ेंगे इसको। ये इकाई वाला हिंसा अकेला होता है, जब दहाई वाला आता है तो ये दोनों की जोड़ी बनती है 87। सैकड़ा अकेला होता है, 1000 और 10,000 के साथ इसकी जोड़ी बनती है। ये लाख और 10 लाख के साथ इसकी जोड़ी बनती, और करोड़ 10 करोड़ के साथ इसकी जोड़ी बनती है। उसको हम मिलाकर जब पढ़ेंगे उसको। अब देखिए इकाई है यहाँ पर, ये देखिए अभी हम इस पर निशानदेही करके पढ़ेंगे इसको 7। अब जब यहाँ पर आएंगे तो इसके साथ इसको मिला के पढ़ेंगे, जैसे अब जोड़ी है, मिला के पढ़ेंगे इसको 87। आगे बढ़ते हैं 487। अब ये 87 ऐसे चलते रहेगा, यहाँ से जो है ना उसकी कदर बढ़ती जा रही है। 400, सैकड़ा के माने 100, 487। तो इस तरह जब ये हिंसों को देख के आप पढ़ पाएंगे तो उसको आप जो है ना अल्फाज में लिख पाएंगे। 6487। आप इसको जो है ना बार बार इस जदवल को जो है ना इसी तरह पढ़िए मेरे जैसा, उसको दोहराइए। अब देखिए इसको यहाँ देखते हैं हम। अभी मैंने कहा कि 1000 और 10,000 की जोड़ी होती है। 6487 हो गया जब यह 6 अकेला था, इसके साथ एक यहाँ पर इजाफा हो उसका। अब इसको इसके साथ जोड़ लेंगे, ये बन गया 16,487। इसको यहाँ पर 100 लिखता हूँ मैं, आप ताकि कंफ्यूज ना हो। अब देखिए यहाँ तक पढ़ चुके हैं हम, आगे बढ़ते हैं तो 10,000 के बाद फिर लाख आता है। ये आगे 3 के ऊपर लाख है, तो 3 को देख के हम यहाँ देखेंगे 3,16,000। अब देखिए जोड़ी है, ये पूरी जोड़ी है यहाँ तक 16,400। यहाँ पढ़ रहे हैं हम 3,16,400। यहाँ देखेंगे 87। आगे बढ़ते हैं, लाख के बाद 10 लाख, ये मुकाम इसका 10 लाख है और इसमें 9 लिखा हुआ है। तो ये लाख और 10 लाख की जोड़ी बनती है, ये जोड़ी बनी हुई। ये हो गया 93। 93,16,487। आगे बढ़ते हैं, करोड़, करोड़ में 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब इसको 5 को अकेला पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये जोड़ी बनी हुई है, ये ऐसे रहेंगी जोड़ी है। 5,93,16,487। करोड़ के बाद का मुकाम है 10 करोड़। तो 10 करोड़ आने के बाद हम करोड़ 10 करोड़ को दोनों को मिला देंगे, जोड़ी बनेगी। ये बन गया है 25 करोड़ 93,16,487। अब आप डिजिट्स को, हिंसों को देखकर पढ़ चुके। अब इसको आप अल्फाज में लिखना है। जब आप ये सही पढ़ेंगे तो आप जो लिखेंगे अल्फाज में वो भी जो है ना सही आएगा। अब इस अल्फाज में आने के लिए आपको ये ना उर्दू आना इसमें ज़रूरी है। अब उर्दू में लिखना है, उर्दू नेम के आप उर्दू में लिखना है। आप देखिए यहाँ पर 7 है, 7 लिखे हैं। 87 है, ये 87 लिखे। 487 लिखे, फिर 6,487 लिखे, यहाँ देखे और लिखे। फिर उसके बाद आगे 16,487 लिखे, फिर लिखे 3,16,487। फिर आगे बढ़े 93,16,487। फिर आगे बढ़े 5,93,16,487 ऐसा लिखा हमने। उसके बाद
25,93,16,487 यहाँ पर उर्दू में हम लिखे, इसके लिए ऐसा लिख दिया हमें, ये जो लिखा हुआ है इसी को यहाँ पर रिपीट किया जाएगा। तो ये था बड़े से बड़े अदद 9 हिंसी अदद को डिजिट्स को देखकर पढ़ना। जब आप पढ़ पाए सही तो बाजू उसको अल्फाज में आप सही लिख पाएंगे। ठीक है, अब अगर आपके पास सवाल मौजूद है अल्फाज में कोई एक अदद, मिसाल के तौर पे 90,090 उर्दू में लिखा हुआ है, देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं 90,090। इसको ये लिखना के लिए बताई जा रही है बात, इसको हिंसों में लिखना है, डिजिट्स में लिखना है। किस तरह लिखेंगे हमको इससे पहले के साबिक के जदवल में वो बातें बताई गई थी कि हमारा पहचानना है कि ये कौन सा अदद है। 90,000 यानी सिर्फ 1000 नहीं है बल्कि 90,000। 90 क्या है, 2 हिंसी अदद है, तो ये हो गया 10,000 का अदद। तो ये 10,000 में 5 हिस्से होते हैं, हमको मालूम है ये बात। तो हम क्या करेंगे, इसके 5 खाने बनाएंगे, ये 5 खाने बन गए। अब जो मालूम है वो लिखेंगे हम। क्या मालूम है हमको, 90 मालूम है। 90 किस में है, 1000 की अदद, 1000 के यानी 1000 10,000 की जोड़ी रहती। तो ये 1000 ये 10,000, यहाँ पर 90 लिख दिए। 90 में सिफर 1000 पे है और 9 जो है ना 10,000 पे है। अब आगे देखिए 90 लिखा हुआ है, ये 90 सिर्फ खाली इकाई और दाई का 90 है। इकाई दाई के खाने ये है, ये 90 लिख दिए। अब जो बचा हुआ उसमें क्या करेंगे हम, इसमें सिफर लिखेंगे। ये हो गया 90,090। बहुत सारे बच्चे क्या करते, इसको इस तरह लिखते, 90,090 लिखो बोल तो इस तरह लिख देते, तो ये गलत है। अगर आप को एक अदद दिया गया है हिंसों में, डिजिट्स, इसको पढ़िए तो बहुत सारे जवाब आते। 220, क्या ये सही है, नहीं गलत। फिर कैसा पढ़ेंगे हम इसको, इसके लिए हम इसके मुकाम की पहले निशानदेही करेंगे कि किस मुकाम तक ये जा रहा है। और सबको मालूम है यहाँ से इकाई से, यहाँ से इकाई शुरू होता है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 10,000। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जिस तरह आपको इस जदवल में मैं जोड़ियां बनाने का सिखाया ना, आप यहाँ पहले जोड़ियां बनाएंगे उसकी, यानी यह कामा जोड़ियां बनाओ या कामा लगाओ। कामा लगाने का तरीका, इसके पहले जदवल में कामा लगाए थे हम, यहाँ पर इस तरह राउंड अप करके इसकी जोड़ी बनाए। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। इसको इकाई दाई की जोड़ी होती, जोड़ी बना दिए। सैकड़ा अकेला होता है, 1000 10,000 की जोड़ी होती, हम जोड़ी बना दिए। अब ये जोड़ी बनाने के बाद आप इसको पढ़ना आपके लिए आसान है, आप इसको आसानी से पढ़ पाएंगे। कैसा, इकाई दाई ये 20 हो गया, ये सैकड़ा है, सैकड़ा पे कुछ नहीं है। 1000 10,000, ये 1000 10,000 में 20 है, तो इसको 20,000 कहेंगे हम। 20,000, जिस तरह यहाँ पर 16,000 कहे थे हम, 16,000, इस तरह यहाँ पर 20,000। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोलेंगे, 20,000 20। देखिए जवाब, पहले बच्चे ने जवाब दिया था कि 220, अब जवाब आया इसका 20,020। तो हम टेक्निक से इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर कोई गलती नहीं जाती, इसको जो है ना बिल्कुल सही पढ़ा जाता। और फिर उसके बाद इसको आप लिखना चाह रहे हैं तो आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। जब आप सही पढ़े तो सही लिखेंगे, 20,020, 20,020। इस तरह आपको सवाल आता, डिजिट्स में देखिए अल्फाज में लिखो बोलता, और फिर अल्फाज में देखिए ये डिजिट्स में लिखो बोलता। 2 तरीके के आपको सवाल आते। तो ये असल इसका जो है ना मकसद था पेश करने का। 2 जदवल के जरिए आप इस पर उबूर हासिल कर सकते हैं कि आप किसी भी बड़े से बड़े अदद को आसानी से पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। आप जोड़ियाँ बनाएं, जोड़ाई बनाने के बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। आप उसके बाद फिर उसको पढ़ें, फिर उसके बाद उसको लिखें। उम्मीद के आप समझ पाए होंगे। फिर अगली क्लास के लिए मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।